मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की क्षमता। हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। का वैभव, धन्य मुनिराज का गौरव। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का आहार, धन्य मुनिराज का विहार, धन्य मुनिराज का संयम, धन्य मुनिराज का उद्यम। धन्य मुनिराज का अध्ययन, धन्य मुनिराज का चिंतन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं।
का जीवन है शत शत बार उन्हें वंदन। धन्य मुनिराज का जीवन है शत शत बार उन्हें वंदन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। हमें प्राणों से प्यारे हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हाथ कमंडल बगल में पिछी है, हाथ कमंडल बगल में पिछी है। मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। लगन दिगंबर हो, लगन दिगंबर मुनिवर आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। जय बोलो परम पूज्य संस्कार पिता आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय करो गुरुदेव का। सौरभ सागर नाम, सौरभ सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सौरभ सागर नाम और सौरभ सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। सौरभ सागर नाम और फैलाया जग में, और फैलाया जग में तुम्ही ने ज्ञान का उजियारा है। फैलाया जग में और फैलाया जग में तुम्ही ने ज्ञान का उजियारा है। हम तीनों का सहारा है। सौरभ सागर हमें प्राणों से भी प्यारा है। सौरभ सागर नाम और मन से जिसने भी पूजा तुम्हें गुरुवर, धन्य उसका जीवन। और दे दिया तुमने मांगे बिना सब कुछ, खिला है मन का उपवन हो। और सुख मिला उसको, और सुख मिला उसको, मिटा सब दुख का अंधियारा है। हम तीनों का सहारा है। सौरभ सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सौरभ सागर नाम और फैलाया जग में, और फैलाया जग में तुम्ही ने ज्ञान का उजियारा है। फैलाया जग में और फैलाया जग में तुम्ही ने ज्ञान का उजियारा है। हम तीनों का सहारा है।
सौरभ सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सौरभ सागर नाम। और नाव जीवन की मझधार में आके बावर में डोलती हो, और मोह मद माया जग ज्ञान के जल से जहर सा घोलती हो। हर से उबारा है हम दिनों का सहारा है, सौरभ सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सौरभ सागर नाम। और सौरभ सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, हम दिनों का सहारा है, सौरभ सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सौरभ सागर नाम। 3.5 किलोमीटर का विहार करते करते आपके बीच में आया हूँ। और भगत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिहारी भगत अलग होते हैं, आहारी भगत अलग होते हैं, श्रोता भगत अलग होते हैं, गुरु भक्ति वाले भगत अलग होते हैं, परिचय वाले भगत अलग होते हैं। अभी ये मिली जुली सरकार है, पता नहीं आपके मन में कौन से भाव हैं। क्योंकि अभी ज़्यादा सुनाऊंगा तो यूं यूं घड़ी देखोगे, कम सुनाऊंगा तो बोले यार 21 दिन के लिए तो आए थे। कितने जल्दी विचारों में एक भाव पैदा होने लग जाता है। लेकिन अच्छी बात है, F1U सब निवेदन में आया था तब F1U आ गया था और बताया पूरे सेक्टरों का एक यहाँ पर प्रवेश द्वार, एक केंद्र है? और अच्छी बात है। फैंटास्टिक नंबर 1 यूनाइटेड यहीं पर बना हुआ है F1U। सब आपस में एक दूसरे से, और समूह का अपना प्रभाव रहता है, अस्तित्व रहता है, पहचान रहती है, धर्म का विस्तार करने का एक साधन भी बनता चला जाता है। उपदेश तो सहज चीज है। मन में अगर भाव पैदा हो जाते हैं तो उपदेश सहज कहीं पर भी चलता है और किसी के विचार बदल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। पहला ही नाम आ गया, बोले अध्यक्ष साहब है सुकुमार, और वो देखो उनके घर में ही किसी मुनिराज का चातुर्मास था कि नहीं? अब कथा पढ़े हो कि नहीं? सुकुमार मुनि की कथा पढ़ोगे तो प्रारंभ यही बताया जाता है कि उनके ही घर में एक मुनिराज का चातुर्मास था, अंतिम दिन विहार का था। वो रोज देखते थे, महलों में रहने वाले, पर मुनिराज से संपर्क नहीं था। घर में रहने के उपरांत भी पिताश्री तो धर्मात्मा थे, और संबंध जब अंतिम दिन आने लगा, विदा होने के दिन आने लग गए, तो महाराज सवेरे सवेरे पाठ कर रहे हैं, और सवेरे सवेरे पाठ करते हुए 12 भावनाओं के बारे में एक वक्तव्य और एक विचार शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे थे कि जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, एक श्वास आती है और एक श्वास चली जाती है, तुम प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो, इसलिए जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम अपनी आत्मा को पहचान लो। वो सुकुमार सुन रहे थे। मुनिराज तो विहार कर गए, लेकिन उनके पीछे ही निकल पड़े। अब ये उपदेश है कुछ, आपकी दृष्टि में कोई उपदेश नहीं होगा, लेकिन भवितव्यता उनकी ऐसी आ गई कि वहां पर 4 महीने नहीं सुना, लेकिन एक दिन का उपदेश उनके अंतर मन को ऐसे पिघला दिया जैसे बर्फ हवा को पाकर के पिघल जाता है और ढाल की ओर बहना प्रारंभ कर देता है। यही जिंदगी है। कभी हमारे जीवन में बर्फ की भांति कठोरता है, क्योंकि सांसारिकता का, पदार्थ का, विलासिता का अमोनिया गैस हमारी आत्मा के पानी में प्रवेश कर गया है, तो वो थोड़ी देर के लिए संसार में जम गया है। लेकिन जैसे ही संतों का आगमन होता, उनकी वाणी की हवा चलती है, तो फिर ये आपके मन का बर्फ कामना और वासना से पिघलने लगता है, तो परमात्मा की ओर प्रार्थना में अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। और महावीर यही कहते हैं, कामना वासना से प्रार्थना की ओर बढ़ने का नाम ही जीवन है।
और उसी जीवन को प्राप्त करने के लिए सत्संग होता है, धर्म होता है। क्षणिक हो या शाश्वत हो, उसका कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जीवन में कोई शब्द ऐसे प्रवेश कर जाते हैं और कोई भाव उमड़ जाते हैं, वही जिंदगी को बदलना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए कितना बढ़िया कविता में वाक्य आ गया था, वो सागर तो खारा है, ये सागर मीठा है। कभी आप जिंदगी में देखोगे तो सोने का व्यापार करने वाला भी पैसा नहीं कमा पाता है, और कभी कभी आप देखोगे कबाड़ी कचरे को खरीदता है और लखपति करोड़पति बन जाता है। भाग्य क्या है? बोले भाग्य वस्तु के उपयोग करने की कला है। वस्तु की श्रेष्ठता कुछ भी नहीं है, वस्तु को श्रेष्ठ इंसान अपने गुणों से बनाने लग जाता है। इसलिए जिंदगी में इंसान का जितना गुण बढ़ता है, जितनी योग्यता बढ़ती चली जाती है, उतना ही उसके जीवन का निखार होने लग जाता है, और वही योग्यता दूसरे के लिए आदर्श भी बनना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जिंदगी का क्षणिक समय मिला हुआ है। आप लोग यहां पर आए हुए हो, अभी तो बिहारी लोग बैठे हैं। कौन लोग बैठे हैं? बोले 5:30 बजे आ जाते हैं तो उन्हें 4:30 बजे उठना पड़ता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त, वो मुनिराज का बिहार का समय, सुकमाल ऊपर बैठे हैं और सुन रहे हैं। वैराग्य का क्षण आ गया। ये बिहार वाले तो तुरंत देखेंगे, महाराज आशीर्वाद जल्दी जल्दी दे दो ताकि हम नमोस्तु करें फिर। लेकिन ये कई बार उपदेश से ज्यादा प्रभावकारी है। उपदेश में तो आपको हम शब्द देते हैं, लेकिन बिहार में आप अपना समर्पण देते हो, दोनों में अंतर हो जाता है। माहौल उपदेश से कई बार कम बदल जाता है, और कई बार साधु के साथ सवेरे सवेरे जब आपका यूं करने का समय है, रोज आप लोग सवेरे उठ करके मोबाइल में गुड मॉर्निंग भेजते थे, लेकिन वास्तव में अब आपका गुड मॉर्निंग होने लग गया है सवेरे उठते के साथ संत के साथ विहार कर रहे हैं। अभी एंट्री हुई है पीतमपुरा और रोहिणी का पहला स्थान। कौन सा स्थान है ये? पहला स्थान एंट्री हुई है, इसलिए सवेरे गुड मॉर्निंग का समय ही है। और गुड मॉर्निंग क्या है? आपकी दृष्टि में तो गुड मॉर्निंग अलग है, वो तो आपने नमस्कार में बदल दिया। गुड मॉर्निंग का अर्थ नमस्कार होता है, लेकिन गुड मॉर्निंग का अर्थ नमस्कार नहीं है। ये तो विदेशी लोगों के लिए है। अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है अच्छा सवेरा। और अच्छा सवेरा कब होता है? जब तुम्हारा पेट सही हो जाए, और नहीं होता तो दिन भर बीमार रहता है, परेशान रहता है, खान पान बिगड़ जाता है। गुड मॉर्निंग वो था, वो शब्द कहीं से कहीं बदल गया, बदल गया। दोपहर को क्या बोलते हो? गुड आफ्टरनून बोल देते हो। दोपहर का है, गुड आफ्टरनून कब होगा? जब तुम सवेरे उठ करके दोपहर तक आराम से खाने पीने लायक हो गए, पेट भर गया, गुड आफ्टरनून हो गया। गुड नाइट आप किसको बोलते हो? हैं? अच्छी नींद आ जाए, अच्छा काम आपका। कौन सी जिंदगी आप देखो, सारों शब्द से कुछ मतलब नहीं है। सुबह दोपहर शाम, अच्छा सुबह, अच्छा दोपहर, अच्छा शाम। तो महावीर कहते हैं अच्छी सुबह, अच्छी दोपहर, अच्छी शाम तो सांसारिकता में हो जाती है, लेकिन शुभ प्रातः, शुभ दोपहर और शुभ शाम शुभ संगत करने से होने लग जाती है। संसार की चीज तो मिलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे जीवन में धर्म की, अध्यात्म की, जीवन की वास्तविकता मिलने लग जाएगी तो ख्याल करना, संत तो सूरज की भांति हो जाएंगे। आप भले ही खारे सागर की भांति हो, लेकिन इस संत रूपी सूरज की तपन को सागर रूपी खारा पानी भी अगर स्वीकार करता है तो उसमें से मीठा पानी भाप बन करके आसमान में चला जाता है, खारा पानी नमक के रूप में यही रह जाता है, और बाद में वही कहीं न कहीं बादल बन करके बरसने लग जाता है, तो लोगों की प्यास बुझाने में भी कारण बन जाता। पानी है, पानी जरूर खारा है, लेकिन वो भी उसी में से मीठा पानी निकाल देता है। तो जिंदगी एक मिली हुई है। कौन से सागर आप हो? ये वाले सागर हो या कौन से हो? कौन से हो?
अभी नहीं बोलोगे क्योंकि बिहारी हो, श्रोता नहीं हो, अभी तो सुनने वाले नहीं हो। कौन से हो? अपने आप में महसूस करना, जिंदगी में मिठास उसी बहते रूप में है। नदी का रूप जो होता है वो कौन सा होता है? बहता हुआ रूप होता है। और बहता हुआ रूप जो नदी का होता है वो कैसा होता है? हर जगह की प्यास बुझाता चला जाता है, इसलिए उसमें मिठास बनी रहती है। संत भी जगह जगह जाते हैं और धर्म की प्यास बुझाते रहते हैं, इसलिए सागर होके भी मीठे हो जाते हैं। और आप सागर की भांति एक जगह ही पड़े रहते हो तो जिंदगी। इसलिए उठो, शुभ प्रभात, परमात्मा की वंदना, शुभ दोपहर, जीवन की साधना, और शुभ रात्रि, परमात्मा की आराधना होती चली जाती है। ज्यादा समय आपका भी नहीं लूंगा क्योंकि फिर दोपहर में भी हूं, शाम को भी हूं, केवल F1 में एक दिन। प्रवेश द्वार, कौन सा द्वार? कौन सा द्वार? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार अगर सही रहता है तो पूरा शरीर भी सही रहता है। यह मुख प्रवेश द्वार है। मुख क्या है? प्रवेश द्वार है। और मुख अगर सही रहा तो पूरा शरीर सही रहता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। तो जिंदगी में ये कॉलोनियां जब बनी होगी, तब जब संत आते हैं तब निकास द्वार भी बता देना कौन सा है। हर चीज के दो होते हैं और दोनों चीजें स्वाभाविक होती है। खैर, बातें बहुत सारी है, लेकिन सहजता में एक बैठे बैठे थोड़ी सी वार्तालाप अपने आप ही आ गई है। लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं सोचो, जो जिंदगी में अवसर मिला है सोचो, प्रभु इसमें जितना मैं पुण्य उपार्जन कर लूं, जितना धर्म उपार्जन कर लूं, जितनी आराधना कर लूं, वो सब मेरी निधि है। और जितने भी बाहर की चीजें हैं वो अतीत के पुण्य का फल है। और अतीत के पुण्य के फल को अगर भक्षण कर लिया जाता है तो उसी भाव में समाप्त होता है, और उसके बीज को बो दिया जाता है तो फिर उसमें नए फल तैयार होने लग जाते हैं। तो हे प्रभु, मैं अपने जीवन के समय को धर्म की भूमि पर बोने की चेष्टा करूंगा, ताकि मेरा भविष्य का भी जीवन धर्म के फल से भरा रहे। जिनत्व की प्रशंसा जीवन में मिलती चली जाए, ताकि मेरा भी जीवन एक दिन पवित्रता की ओर बढ़ सके। आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, धर्ममय हो, आचरणमय हो, परमात्ममय हो। इसी पुनित भावनाओं के साथ ओम नमः आपस में हंस के कस के जय जिनेन्द्र। दोपहर और शाम वही कार्यक्रम बता दीजिए। बंधुओं, 2 मिनट सभी अभी रुकेंगे। गुरुदेव का मंगल आगमन हुआ है और मन करता है कि हम भी काश सोधर्मेंद्र की तरह हमको भी सहस्त्र नेत्र होते तो हम गुरुदेव की मनमोहक छवि को निहारते रहते, सहस्त्र नेत्र लगाकर। क्योंकि 2 नेत्रों से तो जितना हम निहारते हैं मन की प्यास पूरी नहीं होती है। और कितने वर्षों के बाद गुरुदेव पधारे हैं, वो बहुत छोटा सा समय मिला है। कितना सा समय मिला है? आज 4 तारीख हो गई है, वो गुरुदेव ने कहा कि 1 तारीख के बाद प्रोग्राम किसी को मत देना। तो थोड़ा सा समय है, इस समय को अगर हम जी लेंगे, इस पल को अगर हम जी लेंगे, गुरुदेव कहां पे 1 दिन जा रहे हैं, कहां पे 2 दिन जा रहे हैं, ये मत समझना। ये समझना कि ये 27 दिन रोहिणी के हैं, इस क्षेत्र के हैं। और जहां जहां गुरुदेव जाते हैं वहां वहां हमको चाहे प्रतिक्रमण हो, प्रवचन हो, विधान हो, गुरु भक्ति हो, हर जगह पहुंचना है, पूरा लाभ लेना है। आप 500 किलोमीटर दूर जाते हैं तो थोड़ा सा समय मिलता है, मन पूरा नहीं होता है। तो ये पूरे 27 दिन अपने आप को जी लेना है अच्छे से। इसी श्रृंखला में कल प्रातःकाल गुरुदेव का बहुत, क्योंकि ये तो प्रवेश द्वार है, पर प्रवेश कल होना है और बहुत रोहिणी वालों को दिखा देना है
कि हम कितने दिनों से गुरुदेव के लिए तत्पर हैं, पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहे हैं। ये आप सबको कल दिखाना है, समय से आना है। और उसी श्रृंखला में एफएनयू वालों को एक बात और कहना चाहता हूं कि पूरे रोहिणी को जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो विजय जी चांदी वालों की है। हम सबको, जितने मोती आप यहां हैं, इनको एक माला में पिरोने वाले विजय जी हैं। और इनके नेतृत्व में जो सामूहिक अभिषेक की परंपरा शुरू हुई है, एफएनयू से कम 50 लोग 8 तारीख रविवार को सेक्टर 11 में होने चाहिए। तब तो लगेगा कि हाँ, विजय जी का नेतृत्व जो है जोरदार है। तो सभी लोग ख्याल रखें, सभी कार्यक्रमों का ख्याल रखें। आज के कार्यक्रम की सूचना भाई सुदेश जी। देखिए, बहुत रूपरेखा बताई गजेंद्र जी ने, और मैं तो गुरुदेव के दर्शन कर धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। एक साधारण रूप से लिखा हुआ मुक्तक गुरुदेव के मुखारबिंद से उसकी परिभाषा सुनकर, वो कहते हैं ना, वो बहुत पुराना गाना है कि होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो। तो गुरुदेव ने तो मेरे मुक्तक को आज अमर कर दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुदेव का। और कल मंगल विहार जब हो, उसकी रूपरेखा से पहले मैं आज की बात कर लूं। शाम को गुरुदेव के सानिध्य में गुरु भक्ति होगी। नहीं, पहले हमने 4 बजे से रखा था कार्यक्रम, अब 4:30 बजे से अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी और सूर्यास्त के साथ ही गुरु भक्ति शुरू हो जाएगी 5:45 से 7 बजे तक, जैसा मुझे सजल जी ने आदेश दिया है। 3 बजे शंका समाधान हो गई, 3 से 4 शंका समाधान, उसके पश्चात अल्पाहार, उसके पश्चात गुरु भक्ति। आप सब लोग समय पर पहुंचे। सूर्यास्त से, हाँ वो तो समय के बाद है ही। रात को 8 बजे वैयावृत्ति भी होगी। और सूरजमल विहार से बहुत सारे लोग आए हैं। मुझे ऐसा आदेश हुआ है कि आप लोगों का श्रीफल चढ़ना चाहिए। कृपया सब लोग आए एक बार। और कल प्रातः 6:30 बजे विहार होगा सेक्टर 11 के लिए। रोहिणी के कोने से केएन काटजू मार्ग पेट्रोल पंप के सामने से बैंड बाई से भव्य शोभा यात्रा शुरू होगी, है ना नोनी बहन, ध्यान रखना कल। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आपको ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि जीवन आशा संस्कार प्रणेता आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज श्री का मंगल प्रवेश पीतमपुरा दिल्ली में हुआ है। आप देख सकते हैं समाज के महानुभाव कितने प्रफुल्लित हैं। तो आज के कार्यक्रम के विषय में इनसे ही कुछ शब्द जानते हैं। बोलो आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जय। परम हर्ष का विषय है कि आचार्य सौरभ सागर जी महाराज ने हमारे रोहिणी पीतमपुरा क्षेत्र में करीब 1 महीने के आगमन की स्वीकृति दी है। विभिन्न क्षेत्रों में बहुत उत्साह है और आज एवेन्यू में उनका प्रवेश हुआ है। उसके बाद कल सेक्टर 11 में प्रवेश होगा और एक बड़ा कार्यक्रम सेक्टर 8 में तृतीय अभिषेक का रखा गया है, जो हमारे रोहिणी पीतमपुरा सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि 8 तारीख को आप सभी लोग अपने बच्चों को भी लेकर और अपने परिवार सहित उस अभिषेक में अवश्य शामिल। सेक्टर 11 रोहिणी में है, आचार्य सौरभ सागर जी के सानिध्य में होगा। और हम चाहते हैं कि ये बढ़ता हुआ क्रम जैसा चल रहा है वो बढ़ता हुआ क्रम हमेशा बढ़ता रहे और ये महावीर जयंती तक हम लोग इसको चलाएंगे। सभी समाज के सहयोग जो हमें मिल रहा है, हम उसके सब बहुत बहुत आभारी हैं। मैं शरद कासलीवाल, महामंत्री दिगंबर जैन महासभा, सभी को जय जिनेन्द्र। बंधुओं जय जिनेन्द्र। गुरुदेव सौरभ सागर जी का जो हमको 1 माह का कार्यक्रम मिला है वह रोहिणी के विभिन्न क्षेत्रों में होगा। रोहिणी सेक्टर में 24 मंदिर हैं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे और ऐसे लग रहा है कि ये 24 सेक्टर 24 नहीं होकर सारे एक ही हैं, क्योंकि आज एफएनयू में पूर्ण समाज सब इकट्ठा होकर गुरुदेव की मंगल अगवानी में उपस्थित हुआ। और सभी कल सेक्टर 11 में जब प्रवेश होगा तो वो एक बड़ा अद्भुत नज़ारा होगा। सभी को जय जिनेन्द्र। कि भारत की राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी, तो धर्म नगरी वास्तव में रोहिणी पीतमपुरा क्षेत्र धर्म नगरी का रूप धारण कर चुका है। दिगंबर जैन महासभा रोहिणी पीतमपुरा के नेतृत्व में 25 मंदिरों का जो मिलजुल कर यहाँ कार्यक्रम होता है, क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करता रहा है हमेशा।
और इसके लिए बधाई के पात्र हैं महासभा के सभी पदाधिकारी जो तन मन धन से इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं कि क्षेत्र में अधिक से अधिक धर्म की प्रभावना हो, लोग पुण्यार्जन करने के अवसर प्राप्त करें। ऐसा ही ये अवसर आज मिला है आचार्य गुरुवर सौरभ सागर जी महाराज के करीब 1 माह के प्रवास की जो स्वीकृति मिली। रोहिणी पीतमपुरा के 25 मंदिरों में उनका आगमन होगा और पूरे क्षेत्र के अंदर धर्म की गंगा प्रवाहित होगी। और इस धर्म की गंगा को प्रवाहित करने में जो मुख्य भूमिका रहती है, मैं आभारी हूँ भाई राहुल जैन साहब और बहन नोनी का, जो नमोकार चैनल से आते हैं और सदैव की भांति जहाँ जहाँ भी गुरुदेव का विचरण होता है उनकी उपस्थिति रहती है और वो महती भूमिका निभाते हैं धर्म की भूमि को आगे बढ़ाने में और उस प्रचार प्रसार करने में। मैं सभी क्षेत्रवासियों का आह्वान करता हूं कि इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, नित्य प्रति कार्यक्रम के अनुसार गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होते रहें। धन्यवाद।